हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से लाइब्रेरी संबंधी वैकेंसी निकाली जाती है उन सभी वैकेंसी को कवर किया जाता है। हाल ही में लाइब्रेरी संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद दिए गए हैं। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए टोटल 38 पोस्टें दी गई हैं। काफ़ी सारी ऐसी पोस्टें होती हैं प्राइवेट सेक्टर से निकाली जाती हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जिन स्टूडेंट ने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है यानी कि BLS DLS या CLS कर रखा है तो वह कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं और सभी कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलेशन भी दिया जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन किस तरह से करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपकी जो फीस है वो क्या रखी गई है। तो सामान्य EWS और OBC कैटेगरी के लिए आपकी फीस 1600 रुपये रखी गई है। SC ST कास्ट के लिए आपकी फीस 800 रुपये, PWBD कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप फीस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग पोस्टें दी गई हैं जैसे कि एनिमल अटेंडेंट और यह सभी जो पोस्टें हैं वो ग्रुप C की रहने वाली है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन, ड्राइवर, हिंदी टाइप, जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट की आपको काफ़ी पोस्टें दी गई हैं। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 नंबर पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है जो ग्रुप C की वैकेंसी रहने वाली है जिसका पे लेवल 4 का दिया गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की टोटल 19 पोस्टें दी गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर पर आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट दी गई है जिसके लिए यह ग्रुप C की वैकेंसी रहने वाली है, पे लेवल 1 का रहने वाला और इसके लिए आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 12 दी गई है। यानी कि पहले आपको 19 पोस्टें दी गई थी, सेकंड में आपको 12 पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें 20 नंबर पर तो यहाँ पर यह ग्रुप C की वैकेंसी रहने वाली है जिसका पे लेवल 5 का दिया गया और इसके लिए टोटल आपकी 7 पोस्टें दी गई हैं। यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 19 पोस्टें, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी 19 पोस्टें और लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपको 12 पोस्टें और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 7 पोस्टें यानी कि कुल मिलाकर आपकी जो पोस्टें हैं वो टोटल आपकी 38 पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पोस्टें चेक कर सकते हैं। अगर आपको नोटिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वैकेंसी संबंधित यहाँ पर आपसे जनरल इंट्रोडक्शन मेंशन किया गया है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किए गए विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसकी जानकारी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग मेंशन की गई है। तो अगर आवेदन के अलावा किसी अन्य पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से खुद से आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 नंबर पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 19 दी गई है। इसके लिए आपकी एज क्या रखी गई है तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। और साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग सभी कैटेगरी को जैसे कि SC ST OBC को यहाँ पर एज रिलेशन भी दिया जाएगा। SC ST को
5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, इसी तरह से सभी कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए दोस्तों अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में BLIS कर रखा है और कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट ने BLIS कर रखा है वह कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है वह भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आवेदन करते वक्त जहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आप यस करने के बाद अपने जितने टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप आवेदन करते वक्त भर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। यह डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है। अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जिसके लिए 19 पोस्टें दी गई हैं, इसके लिए अगर आपने BLIS कर रखा है और 50% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 12 दी गई थी। इसके लिए जो आपकी एज है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। सभी कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलेशन दिया जाएगा। SC ST OBC को, जैसे कि SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, तो इसी तरह से सभी कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलेशन दिया जाएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन स्टूडेंट ने अपनी 12वीं कक्षा पास करके और लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, जैसे कि अगर आपने CLIS, DLIS या BLIS कर रखा है तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 30 वर्ष है। टोटल आपकी पोस्टें 12 दी गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की टोटल 7 पोस्टें थी। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 19 पोस्टें, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 12 पोस्टें और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 7 पोस्टें, यानी कि टोटल आपकी 38 पोस्टें हो गई हैं। और इसके लिए आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर हम सेमी प्रोफेशनल की बात करें तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। सभी कैटेगरी को इंडियन रूल के अकॉर्डिंग एज रिलेशन भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो जिन स्टूडेंट ने लाइब्रेरी साइंस में अपनी बैचलर डिग्री यानी कि BLIS कर रखी है तो वह कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कम आपकी जो BLIS में है 50% मार्क्स होने चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी एज 30 वर्ष रखी गई है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है 35 वर्ष रखी गई है। सभी कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलेशन भी दिया जाएगा। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अगर आपने BLIS कर रखा है और कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के 38 पोस्टें दी गई हैं, जिनमें बिना किसी एक्सपीरियंस के ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यह आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप अदर पोस्टों के लिए यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपको आवेदन किस तरह से करना है। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन करने होंगे। इसके लिए जो आपके सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि यह जो नोटिफिकेशन है वो 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। यानी कि यह जो नोटिफिकेशन है वो कल की डेट में जारी किया गया है। और इसके लिए आवेदन करने के लिए ओनली 2 दिन का ही समय आपको दिया गया था, यानी कि 29 फरवरी और 1 मार्च। यानी कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की और ऑनलाइन फीस जमा करवाने अंतिम तिथि है 1 मार्च 2024। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो आज की ही डेट में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दोस्तों आपको ऑफलाइन आवेदन यानी कि संस्था तक आपको हार्ड कॉपी भेजनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि है 1 अप्रैल 2024। यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज की रहेगी और ऑफलाइन आवेदन करने की तिथि है 1 अप्रैल 2024।
2024। और इसके लिए अगर हम फीस की बात करें तो सामान्य कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये, SC/ST के लिए 800, PWBT कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस आपकी रखी गई है। टोटल आपकी लाइब्रेरियन की 38 पोस्टें हैं। इसके लिए BLIS, DLIS और CLIS वाले अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। यह जो आपका नोटिफिकेशन है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यह नोटिफिकेशन आपका 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें ओनली 2 दिन का आपको समय दिया गया है। तो जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं आज की डेट में ही आवेदन करें। और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है। वैकेंसी संबंधित किसी भी तरह को क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सभी पोस्टों के लिए MTS की पोस्ट को छोड़कर आपकी सभी पोस्टों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए विद्यार्थियों से ओनली इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसकी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों इससे संबंधित आपकी किसी भी तरह को क्वायरी हो तो आप कमेंट जरूर करें। और नोटिफिकेशन का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में SSC द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको लाइब्रेरियन की पोस्टें दी गई हैं, जिसपे मैंने डिटेल से वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट कर वह वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर वह वीडियो भी देख सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।